बहुत समय पहले नितेश नामक एक आदमी एक छोटी सी गांव में रहता था। वो एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। वो छोटी उम्र से ही अपने पिता की तरह मटके में कुल्फियाँ बना के उसके बाद उन पे रंगीले बर्फ भर के उन्हें बेचता था। कुल्फी, कुल्फी, मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, बादाम कुल्फी, रोज कुल्फी, ले लो भाई ले लो। घर पे बनाए हुए ताजा कुल्फी, सिर्फ 5 रुपए में आपके मनपसंद कुल्फी। सभी बच्चे उसके जोर जोर से चिल्लाने पर, उसकी बात सुन के, उसके बनाए हुए कुल्फी स्वादिष्ट रहने पर उन्हें खरीदते थे। ऐसे उसकी कुल्फी का व्यापार अच्छा चलता था। एक दिन जब नितेश कुल्फियाँ बेच रहा था, उसके पास एक बालक आता है। अंकल, जरा ये लेके मुझे एक कुल्फी देना। तुम सोने का चेन के बदले में कुल्फी मांग रहे हो? किसका है ये? ये चेन मेरी माँ का है। उन्होंने मुझे कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, इसीलिए मैंने उनको बताए बिना ये चेन लेके आया हूँ। ये लेके मुझे कुल्फी दे दो। तुम्हारे माँ को बताए बिना ऐसे इतनी महंगी चेन लाना गलत है ना बेटा? ऐसे नहीं करते। ये चेन अपने माँ को वापस कर दो। मुझे तभी पैसे दो जब तुम्हारे पास है। ऐसे कह के उस बच्चे को कुल्फी देके वहाँ से चला जाता है। मगर जब वो कुल्फी खाते हुए चल रहा था, उसे एक और कुल्फी बेचने वाला दिख जाता है और वो सोचता है, अगर मैं इस अंकल को भी ऐसे ही सोने का चेन दूंगा तो वो पहले अंकल की तरह मना करके मुझे मुफ्त की कुल्फी दे देंगे और मैं 2 कुल्फियाँ खा सकता हूँ। ये ऐसे सोचकर उसके हाथ में रहे कुल्फी को जल्दी से खत्म करके उस दूसरे आदमी के पास जाता है। अंकल अंकल, ये चेन लेके मुझे कुल्फी दीजिए ना। ठीक है बेटा, 1 कुल्फी क्या 2 लेके खाओ। ऐसे कह के बबलू के पास से वो चेन लेके उसे 2 कुल्फियाँ दे के वहाँ से चला जाता है। बबलू अपने दोनों हाथ में कुल्फियाँ देख खुश होके चेन के बारे में भूलकर खाते हुए वहाँ से घर चला जाता है। इतने में बबलू की माँ सोने का चेन ना दिखने पर घर पूरा ढूंढती है और तभी बबलू घर आता है। बबलू, क्या तुमने मेरा सोने का चेन देखा है बेटा? यहीं पे रखा था। अरे रे, 2 कुल्फियाँ मिलने की खुशी में मैं तो चेन के बारे में भूल गया ना। अब अगर मैं माँ को ये बताऊंगा तो मुझे पक्का डांटेगी। अब मैं माँ से क्या कहूँगा? ऐसे वो मन में सोचता है। क्या हुआ बबलू? मेरे सवाल का जवाब दिए बिना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। हाँ, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चेन ढूंढो। शायद मैं यही कहीं भूल गई। वो बहुत महंगा है बेटा। ठीक है माँ। और ऐसे बबलू उसके माँ के साथ चेन ढूंढने लग जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। बहुत समय बाद जब उसकी माँ ढूंढ ढूंढ के चेन ना मिलने पर थकान के मारे दुखी होके बैठ जाती है। बबलू उसके माँ को दुखी देख सोचता है, उस चेन के खो जाने पर ही माँ दुखी है। मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को सच बता दूंगा। ऐसे अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आपके डांटने के डर से मैं सच नहीं बता पाया। मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा, सच क्या है? माँ, आपने कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो मैंने आपके सोने के चेन लेके कुल्फी वाले को देकर उससे कुल्फी लिया। 5 रुपए की कुल्फी के बदले में तुमने इतना महंगा चेन दे दिया। ऐसे करना गलत है बबलू। ऐसे फिर कभी मत करना। उस कुल्फी वाले को पहचान सकोगे? हाँ माँ, पहचान पाऊंगा। उसके ऐसे कहने पर बबलू की माँ अगले दिन कुल्फी बेचने वालों का इंतजार करती है। ऐसे दोपहर के समय में नितेश जब उस तरफ आता है तो बबलू की माँ उसके पास जाके कहती है, क्या तुम कल भी यहाँ आके कुल्फी बेचे? जी हाँ। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बच्चा अगर भोलेपन में आके तुम्हें एक महंगी चेन के बदले में कुल्फी मांगेगा तो ले लोगे क्या? हाँ, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम कुछ मत कहो, मेरे ही बेटी की गलती है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ।
बस मुझे मेरा चेन दे दो और मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैंने वो चेन नहीं लिया। मैंने उस बच्चे को कहा भी कि वो चेन उसके घर में वापस लौटा दे। उसने आपको आके नहीं दिया। चेन देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने बेटे को बुला के पूछिए तो सही। बबलू, बबलू। हाँ माँ। बबलू, क्या यही वो आदमी है जिसको तुमने मेरा सोने का चेन दिया? नहीं माँ। और ऐसे वो अपने माँ को नितेश के साथ जो भी हुआ समझाता है। कल मेरे इस तरफ आने की वजह से ही मुझे सोने का चेन मिला था। काश आज भी ऐसा कुछ हो। ऐसे सोचते हुए उस तरफ जा रहे कुल्फी वाले को बबलू देखता है। माँ, वही वो अंकल है जिन्होंने मुझसे चेन लेके कुल्फी दिया था। कल तुमने मेरे बेटे को कुल्फी देके चेन लिया था ना? वापस कर दोगे कि सबको बुलाऊं? अब ये बच्चा इतना जोर से कह रहा है कि मैंने ही लिया है तो मुझे लौटाना ही पड़ेगा, वरना उसकी माँ सबको बुलाएगी। लालच के मारे यहाँ आना अनावश्यक था। चेन दिए बिना क्या सोच में पड़ गए हो तुम? मुझे माफ कीजिए दीदी। ऐसे वो आदमी उसका गलती मानकर उसके पास के सोने का चेन बबलू के माँ को दे देता है। बच्चे मासूमियत में अगर आके महंगी चेन के बदले में अगर कुल्फी मांगे तो क्या दे दोगे? उन्हें इतना भी नहीं बताओगे कि वो गलत है? उस कुल्फी वाले ने ऐसे ही लालच के बिना मेरे बच्चे को गलती करने से रोका था। आइंदा ऐसे कभी मत करना। इस आदमी से सीखो। मुझे माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपकी गलती के बिना आपको निंदित किया। कोई बात नहीं जी, मुझे बस खुशी है कि आपको आपकी चेन मिल गई। बेटा, ऐसे कभी मत करना। मैंने सोचा कि वो अंकल भी आपकी ही तरह चेन लौटा देंगे। सब लोग एक जैसे नहीं होते बेटा। अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं। इसीलिए घर में अपने माँ बाप को बताए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसे नहीं करूँगा अंकल। ऐसे कहकर खुशी से अपने माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? सभी लोग नितेश की तरह ईमानदार नहीं रहेंगे। हमारे चारों ओर अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग रहते हैं। इसीलिए सोच समझकर निर्णय लेना अच्छा है। किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए।